वेलकम टू रमन पैथोलॉजी। आज हम लोग गुस्सा क्यों आता है इस विषय पर बात करेंगे। हम लोगों के बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। वो इस बात को जानते हैं कि उनका गुस्सा उनके लिए हानिकारक है या उनके रिश्तेदारों के लिए, घर वालों के लिए हानिकारक है, फिर भी वो अपने गुस्सा पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा कि राधे राधे करो, उल्टी गिनती शुरू कर दो, ज़ोर ज़ोर से गाना गाना शुरू कर दो, टहलना शुरू कर दो तो गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ये सब विधि जो है, मेथड जो है, आपका अस्थायी सॉल्यूशन नहीं है। अस्थायी सॉल्यूशन के लिए आपको दो बातें जाननी होगी। एक कि गुस्सा का कारण क्या है, दूसरा गुस्सा का केंद्र बिंदु कहाँ है। तो गुस्सा का केंद्र बिंदु सभी कोई जानते हैं कि मस्तिष्क है। अब कारण की बात जान लें कि कारण क्या क्या हो सकता है। तो कारण कुछ बीमारियां हो सकती है और कुछ ब्रेन केमिकल की कमी हो सकती है, जिसमें बीमारियों में आ सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, ये बीमारियां जो हैं आसानी से कंट्रोल हो सकता है। आप किसी डॉक्टर से जाएंगे, दिखाएंगे तो आपको कुछ दवा देंगे, उससे कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा आपका ओसीडी, डिप्रेशन और बर्नआउट, ये एक मानसिक बीमारी है जो आप साइंटिस्ट के पास जाएंगे तो वहाँ 4 से 6 महीने समय लगता है, लेकिन वो भी कंट्रोल हो जाएगा। और कुछ आपके विटामिन की कमी की वजह से होता है, जैसे विटामिन B6, विटामिन B12 की कमी, जिंक मैग्नीशियम की कमी। तो विटामिन B6, B12 या जिंक मैग्नीशियम की जो कमी है, वो आपका जो फूड है, जो भोजन लेते हैं, अगर उस भोजन में थोड़ा सा बदलाव करें, कुछ ऐड कर दें, तो आपका ये भी कमी पूरा हो जाएगा। और एक बीमारी है ब्रेन केमिकल की, जो न्यूरोट्रांसमीटर जिसको कहते हैं सेरोटोनिन और डोपामाइन, यदि ये कम हो जाए तो भी गुस्सा का कारण बन सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि कैसे गुस्सा पे कंट्रोल करेंगे, इन सब चीज़ों को कैसे हम लोग पूर्ति करेंगे। तो देखिए, विटामिन B6 और विटामिन B12 की जो कार्य है वो यह है कि हमारे जो ब्रेन केमिकल में सेरोटोनिन, डोपामाइन जो हार्मोन है, इसको पर्याप्त मात्रा में पूर्ति के लिए B6 और B12 विटामिन की ज़रूरत है। जैसे हम लोग देखते हैं कैल्शियम जो हम लोग खाते हैं वो तब तक कारगर नहीं होता है जब तक विटामिन डी हम नहीं लेते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी है कि सेरोटोनिन और डोपामाइन के लिए उचित भोजन कितना भी कर ले, लेकिन यदि विटामिन B6 और B12 की पूर्ति नहीं होगी तो वह कारगर नहीं होगा। इसलिए विटामिन B6, B12 की ज़रूरत आपको पड़ेगी। जिंक मैग्नीशियम क्या है कि आपके अंदर जो भय है, घबराहट है, बेचैनी है, इसको कंट्रोल करता है। तो जिंक मैग्नीशियम की भी आपकी आवश्यकता होगी, नहीं तो गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं कि ब्रेन केमिकल, न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, जिसको हम लोग हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, इसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए हम लोग मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट, जैसे दूध से बनी सामग्री, पाइन एप्पल, वालनट और अदर भी नट, जैसे आप पिस्ता, काजू, बादाम, अखरोट, ये सब आप ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ बीज है, सीड्स है, जैसे फ्लैक्स सीड है, सोयाबीन का बीज है, ये आप ले सकते हैं। और इससे क्या होता है कि आपका जो सेरोटोनिन लेवल है वो बढ़ेगा। एक बात यह जानना यह है कि सेरोटोनिन जो होता है वो ब्रेन खुद बनाता है, किसी दूसरे खाद्य पदार्थ से खाने से भी यह नहीं बढ़ता है। तो फिर बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा ये कि हम लोग जो ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड का नाम जानते हैं, यह ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड ही कन्वर्ट हो जाता है सेरोटोनिन में। तो ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड से जो भरी पूरी भोजन होगी वो हम करेंगे, जो मैंने ऊपर बताया है। वो सारी चीज़ें जब खाएंगे तो वो ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड पूर्ति करेगा और मस्तिष्क हमारा ट्रिप्टोफैन को कन्वर्ट कर देगा सेरोटोनिन में। इससे हमारा पूर्ति हो जाएगा। डोपामाइन एक है ब्रेन केमिकल है। ये डोपामाइन क्या करता है, इसको फील गुड हार्मोन कहते हैं। ये हमारे अंदर एक अच्छा सा महसूस कराता है। इसके पूर्ति के लिए हमें कुछ अपनी फेवरेट एक्टिविटी करनी होगी। जैसे हो सकता है किसी को फिल्म देखना पसंद है, किसी को गाना सुनना पसंद है, जो भी उसको अच्छा लगता है वो काम वो करेगा, तो उसके अंदर ये डोपामाइन बढ़ेगा। दूसरी बात, स्लीपिंग। बहुत लोग देखते हैं कि आजकल जो लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत कम सोते हैं, जागते ज़्यादा हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम 8 घंटे आपको सोना अनिवार्य है। जब आप 8 घंटे सोएंगे तो डोपामिन अपने आप आपका लेवल बढ़ेगा। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी में आप कुछ भी ले सकते हैं। एक्सरसाइज कीजिए या कुछ जो घर का वर्क है वो कीजिए, ये सब काम कीजिए। मतलब शरीर को आप चलाते रहिए, आपका डोपामाइन लेवल बढ़ेगा।
सवेरे उठिए, एक्सरसाइज कीजिए या वॉकिंग कीजिए, आपका डोपामाइन जरूर बढ़ेगा। इसके अलावा कुछ ऐसा भी वर्क होना चाहिए, कुछ ऐसी एक्टिविटी होना चाहिए जो सामाजिक तौर पे हो। जैसे आप अपने आस पड़ोस के लोगों से मिलें, उनसे बातें करें, अपने परिवार के बीच कुछ समय बिताएं, बच्चों के साथ समय बिताएं। और एक खास बात कि आप ऑफिस और घर का जो वर्क है उसको एक साथ नहीं चलें। जैसे ऑफिस का काम आप ऑफिस में करें, घर का काम जो घर पे करें, यानी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को आप अलग करें, एक साथ लेके नहीं चले। और एक साथ लेके चलेंगे तो समस्या होगी, और समस्या होगी वर्कलोड ज़्यादा भी हो सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में आपका गुस्सा बढ़ेगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग करना पड़ेगा। इसके अलावा समय पर भोजन करें और घर का भोजन करें, क्योंकि जब से बाहर का भोजन करेगा आपका डाइजेशन गड़बड़ाएगा, आपका जो पाचन शक्ति है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। नतीजा हुआ गैस बनेगी, बेचैनी होगी, धड़कन बढ़ेगी, और फिर आप क्रोध के आगोश में आ जाएंगे। तो मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं वो सारे चीज़ें यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।